मुद्दा राम मंदिर का, धारा 370 को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी विजन 2047 को लेकर चल रही है और उसका कहना है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी में हम, और इसीलिए देश के विकास के लिए वोट करिए। तो वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। विपक्ष ने भी अपनी घोषणाओं में, मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान भी किए हैं। अब देखना होगा कि किसके वादे पर जनता एतबार करती है। लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। मेरे लिए तो ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था, जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनकी आशा। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का और मानता हूं कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। कह रहे हैं कि 300 सीटें इंडिया अलायंस में इस बार आएंगी, क्या लगता है? कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता। ये पूरा विश्वास है मुझे और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। एक आखिरी प्रश्न है, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर हैं वो लगातार आ रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह हों, और वो कह रहे हैं कि ये दहाई के आंकड़ा भी नहीं छुएंगे, 4 सीट भी नहीं जीतेंगे। कैसा लगता है? तो ये आ क्यों रहे थे? किस लिए आ रहे थे? इनको तो आराम से बैठना चाहिए था एसी कमरा में, फिर घूमना नहीं चाहिए ना। जब ये 400 यहाँ तो 4,04,000 लोग भी पार कर रहे हैं, तो उनको तो घर में आराम से बैठना चाहिए था। तो घूम क्यों रहे हैं? ये लोग सब डरे हुए हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसलिए लोग रोड पर आ गए। बेरोजगारी की मार जो जनता झेल रही है, उसके कारण पूरा जनता ने इनको रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। सब लाइन से लगे हुए हैं, केंद्र की मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कोई रोड पे आ गए हैं। तो दिग्गजों को आप सुन रहे हैं, लगातार दिग्गज वोटकास्ट करने भी पहुंच रहे हैं और रिएक्शंस भी उनकी ओर से सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष गोयल को आपने सुना, जो चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ी जीत आपको मिलेगी? ये उनकी मेहनत, उनकी 30 साल की मेहनत है, तो जो मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अभी ये पिताजी का ये कहना है कि क्षेत्र में आप क्षेत्र के लोगों से अधिक कनेक्ट हैं। हाँ, मैं एक बेटे की तरह सबके बीच में हूँ, एक परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच में हूँ। ये मेरा परिवार है। कितना सरप्राइजिंग रहा एकाएक आपका? चले ठीक है। तो कर्णभूषण का कहना, चंद्रभूषण शरण सिंह के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, उनको आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर जनता वोट कर रही है और जीत का दम भी भर रहे हैं।
तो वहीं चिराग पासवान को आपने सुना, लालू प्रसाद की बेटी को भी आपने सुना, सभी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। को मानते हुए मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान करें। सर 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सब कह रहे हैं कि 300 पार हुए हैं। देखिए, आप इंतजार करिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है 25 में ही बीजेपी गई। कोई मतलब नहीं है, ये सब किस प्रकार के लोग हैं। ये जिस ढंग से स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है, पूरा देश साथ शर्मिंदा है। ये सब रंगे सियार हैं, भेष बना करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इन्हें देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में इस बार पता चल जाएगा, केजरीवाल 0 सीट पाने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जाने से जंग उड़ गया है। आप इंतजार करें, भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए 400 पार के नारे को व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित जनता के आशीर्वाद से अंजाम तक पहुंचाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये दावा किया जा रहा है ब्रिजेश पाठक की ओर से। वो कह रहे हैं कि हम 400 प्लस सीटें जीत कर लाएंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथों से, जहां पर अक्षय कुमार एक्टर को आप देख पा रहे हैं मुंबई में अपना वोट कास्ट करने सुबह सुबह ही पहुंच गए थे और कई दिग्गज लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 8 राज्यों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 5वें चरण के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो मुंबई से राजकुमार राव की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उन्होंने भी अपने वोट को कास्ट किया है और एक बार फिर से अपील की है लोगों से कि वोट कास्ट करिए, ये आपके लिए जरूरी है। और जानवी कपूर की तस्वीर मुंबई से आप देख पा रहे हैं। लगातार फिल्मी सितारे अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भागीदारी भी निभा रहे हैं। जानवी कपूर की तस्वीर मुंबई से जो अपना वोट कास्ट करती हुई नजर आई। अक्षय कुमार भी पहुंचे, राजकुमार राव की भी इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जो अपना वोट कास्ट करने के बाद लोगों से वोट करने की भी अपील कर रहे थे। तो बड़े चेहरे भी लगातार आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण में कई दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी भी हैं और पीयूष गोयल भी चुनावी मैदान में है जो अपना वोट कास्ट करने के लिए मुंबई पहुंचे और अपने कीमती मत का प्रयोग करने के बाद लोगों से भी वोट करने की अपील की है। और एक बार फिर से जीत का दम भी उनकी ओर से भरा गया है। वो कह रहे हैं कि एनडीए 400 प्लस लेकर आएगी। तो चेहरे पर मुस्कान लिए पीयूष गोयल की तस्वीर मुंबई से आप देख पा रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और आपको बताते चले कि चुनावी मैदान में भी हैं पीयूष गोयल, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि जनता जनार्दन का फैसला क्या है ये तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत का दम भरते हुए सुनते हैं। सौभाग्य भी है कि देशवासी इतना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि अभी से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। उत्तर मुंबई में लगभग हर पोलिंग बूथ पर बहुत लंबी कतार आज सुबह 7 बजे से शुरू हो। सब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा लगा, लोगों का जो स्नेह जो। तो पीयूष गोयल से पूछा गया कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका, चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। मुस्कुराते हुए पीयूष गोयल से एक मुंबईकर होने का मुझे सदैव गर्व है और मुंबई की सेवा जितनी अधिक कर सको वो मेरा उद्देश्य है और आगे चल के मुंबई में जितना ज्यादा काम हो सके उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सर आखिरी सवाल है, मुंबई में गर्मी बहुत है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बाहर निकलें। देश के 5 साल देश का भाग्य तय करने का एक चुनाव है। मुझे लगता है आधा घंटा 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए लोग दें। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है उतना देशवासी जरूर निभाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की हर बात लोग निभाते हैं वैसे ही वोट देने का भी उनका आग्रह। अवश्य मुंबईकर भारी संख्या में वोट देकर
एक देश अच्छे भविष्य देश को देने का काम करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ पीयूष गोयल जी जो तो पीयूष गोयल ने भी लोगों से आग्रह किया है कि वोट कास्ट करिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं पीयूष गोयल, और वो खुद ये भी कह रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। हालांकि उनसे पूछा गया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल बाद ये मौका मिलता है और ऐसे में गर्मी को भूलकर आपको अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचना है और वोट कास्ट भी करना है।